नमस्कार भारत। जन्म कुंडली के 12 भाव हमारे जीवन की पूरी कहानी कहते हैं। हर भाव जीवन के एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आज हम क्रमबद्ध तरीके से पहले 6 भावों को गहराई से समझेंगे। प्रथम भाव, जिसे लग्न कहा जाता है, कुंडली का पहला और सबसे असरदार हिस्सा होता है। यही बताता है कि आप कैसे दिखते हैं, आपका स्वभाव कैसा है और जीवन आपको किस दिशा में ले जाना चाहता है। यहीं से आपके शरीर की बनावट, रंग, रूप, कद, आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास जैसी बातें समझ आती हैं। परिवार से मिली कुछ आदतें और गुण भी इसी स्थान से जुड़े माने जाते हैं। यह भाव यह भी बताता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और समाज में आपको कितनी पहचान या सम्मान मिल सकता है। सरल शब्दों में, प्रथम भाव आपको यह समझने में मदद करता है कि आप वास्तव में कौन हैं और जीवन की शुरुआत किस मूल ऊर्जा से हुई है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है और यह जीवन में हम जो भी इकट्ठा करते हैं उसकी पूरी कहानी बताता है। धन, संपत्ति, परिवार का सहारा, हमारी बचत करने की आदत और किस्मत से मिलने वाला भौतिक सुख, यह सब इसी स्थान से समझ में आता है। यही भाव बताता है कि हमें कैसा भोजन पसंद है, हमारे स्वाद की दिशा क्या है, हम किन चीज़ों को देखना या अनुभव करना पसंद करते हैं। बात करने का तरीका भी इसी भाव से जुड़ा है। आपकी वाणी में कोमलता है या तेजी, आप लोगों को कैसे संवाद करते हैं, इसका संकेत भी यहीं मिलता है। यह भाव दाईं आंख, जीभ और दांतों से भी संबंधित माना जाता है। यानी यह शरीर का ही वह हिस्सा है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं, स्वाद लेते हैं और बोलते हैं। उन सब पर इसका असर माना जाता है। सरल शब्दों में, द्वितीय भाव यह समझने में मदद करता है कि आप जीवन में क्या कमाएंगे, क्या सहेज कर रख पाएंगे और आपकी वाणी तथा परिवार आपके लिए कैसी भूमिका निभाएंगे। अब हम बात करेंगे तृतीय भाव की। तृतीय भाव को पराक्रम भाव कहा जाता है और यह बताता है कि आपके भीतर कितनी कोशिश करने की ताकत है। जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत, मेहनत करने की आदत और किसी काम को पूरा करने का जोश उसी से समझ में आता है। यहीं से आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। आप लोगों से कैसे बात करते हैं, अपनी बात कितनी साफ रखते हैं और संवाद में कितना आत्मविश्वास है, इसका संकेत भी इसी भाव से मिलता है। यह भाव आपके पड़ोसियों, छोटे भाई बहन और उनसे जुड़े रिश्तों को भी दर्शाता है। आपके आसपास का वातावरण कैसा है और उनसे आपका सहयोग या दूरी कैसी है, इसकी जानकारी यहीं से मिलती है। शरीर के स्तर पर यह भाव दाईं बांह, कंधा, गला और सांस की नली से जुड़ा माना जाता है। यानी ऊर्जा, प्रयास और आवाज की ताकत जैसे पहलू इसी भाव के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में, तृतीय भाव यह बताता है कि आप कितने साहसी हैं, कितनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं और दुनिया के साथ आपका संवाद कितना प्रभावी है। मैं यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं, समझ देना चाहता हूँ। अगर यह समझ आपको उपयोगी लग रही है तो एक लाइक देकर बताइए और सब्सक्राइब करके इस ज्योतिष यात्रा का हिस्सा बनिए। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है क्योंकि यह बताता है कि जीवन में आपको किन किन चीज़ों से सुकून, शांति और स्थिरता मिलेगी। दिल को जो आराम देता है, मन को जो घर जैसा एहसास देता है, उसकी जड़ें इसी भाव में होती हैं। इसी स्थान से माता का सुख, माँ का स्वभाव, उनसे मिलने वाला प्रेम और सहारा देखा जाता है। आपकी भावनाएं, आपका दिल और आपका मानसिक आराम, यह सब चतुर्थ भाव की भाषा में लिखा होता है। शरीर के स्तर पर यह भाव छाती और हृदय क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। आपके अंदर की कोमलता, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई भी यही बताती है। यह भाव घर, वाहन, जमीन, प्रॉपर्टी, भवन और जीवन की भौतिक नींव को भी दर्शाता है। यहाँ से जमीन के नीचे के हिस्से, कुएं, तालाब, नदी, पुल जैसी स्थिर जगहों की भी जानकारी ली जाती है। चतुर्थ भाव पब्लिक प्लेसेस और उत्तर दिशा से भी संबंधित
माना गया है। आपके बचपन के दोस्त, बचपन के अनुभव और उनसे जुड़ी यादों की झलक भी इसी स्थान से मिलती है। और एक खास बात, आपके ससुर का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। सरल शब्दों में चतुर्थ भाव यह दिखाता है कि आपको जीवन में सच्चा सुख कहाँ मिलेगा, आपका भावनात्मक आधार कितना मजबूत है और घर परिवार आपको कैसी नींव देता है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव को संतानों का भाव कहा जाता है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। यह जीवन की रचनात्मकता, प्रेम, आनंद और बुद्धि का पूरा खजाना होता है। यहीं से संतान, उसके स्वभाव, भाग्य और उनसे मिलने वाले सुख का संकेत मिलता है। प्रेम संबंधों की स्थिति, आपका रोमांटिक लाइफ कैसी रहेगी, इसका भी अंदाजा इसी भाव से लिया जाता है। यह भाव आपके पिछले जन्म के कर्मों की झलक भी देता है, यानी कौन सी ऊर्जा इस जन्म में साथ आई है। पंचम भाव से शिक्षा, पढ़ाई में रुचि, सीखने की क्षमता और आपकी बुद्धि की गुणवत्ता का विचार भी यहीं से किया जाता है। किसी विषय को कितनी तेजी से समझते हैं और निर्णय कितनी समझदारी से लेते हैं, इसकी जानकारी भी यही देता है। शरीर के स्तर पर यह भाव पेट और पाचन क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। पेट की स्थिति, पाचन शक्ति और उससे जुड़ी कुछ बातें इसी स्थान से देखी जाती हैं। यही भाव शेयर मार्केट, सट्टा, रिस्क लेने की क्षमता को दर्शाता है। आपके फैसलों की पैनी धार और समय पर कदम उठाने की योग्यता भी यहीं से समझ आती है। पंचम भाव से इष्ट देव, यानी आपके आध्यात्मिक झुकाव और पूजा पाठ की दिशा का संकेत भी यहीं से मिलता है। सरल शब्दों में कहें तो पंचम भाव आपकी रचनात्मक सोच, प्रेम, बुद्धि, संतान और भाग्य की चमक का सुंदर संयोजन है। अब हम बात करेंगे षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव को रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। यह भाव जीवन की उन चुनौतियों को दिखाता है जिससे जूझकर व्यक्ति मजबूत बनता है। इसी भाव से मामा का विचार किया जाता है। शरीर के स्तर पर हर जगह की बीमारी, छोटी हो या बड़ी, उसके कारण और उससे लड़ने की क्षमता इसी भाव से समझी जाती है। यह भाव आपके गुप्त क्षत्रियों का भाव भी माना जाता है, यानी वे लोग या परिस्थितियां जो सामने से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही जीवन में कर्ज या ऋण की स्थिति, उस पर नियंत्रण या बोझ कितना है, इसका संकेत भी यही देता है। षष्ठ भाव सेवा से जुड़ा होता है। नौकरी, रोजमर्रा का काम, दूसरों के लिए किया गया श्रम, यह सब इसी भाव के अंतर्गत आता है। कंपटीशन, मुकाबला, खेलकूद और विरोधियों से जीतने की क्षमता भी यहीं से देखी जाती है। इसी कारण से डॉक्टर, वकील, पुलिस, फाइनेंस, अकाउंट्स जैसी सेवाभावी और संघर्ष से जुड़ी फील्ड्स का संबंध इसी भाव से जोड़ा जाता है। एक और गहरी बात यह है कि इस भाव से पिछले जन्म के धन और कर्मों का हिसाब भी देखा जाता है, यानी पूर्व जन्म से चली आ रही जिम्मेदारियां और देनदारियां। सरल शब्दों में षष्ठ भाव यह बताता है कि आप समस्याओं का सामना कैसे करते हैं, बीमारियों और शत्रुओं पर कितनी जीत पा सकते हैं और जीवन की लड़ाइयों में आपकी सहन शक्ति कितनी मजबूत है। अब तक हमने जन्म कुंडली के पहले 6 भावों को विस्तार से समझा। ये 6 भाव हमारे शरीर, धन, परिवार, सुख, बुद्धि और सेवा भाव से जुड़े होते हैं। यहीं से व्यक्ति के जीवन की आधारशिला बनती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे के 6 भाव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को खोलते हैं। अगले वीडियो में हम 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक को विस्तार से समझेंगे, जहां विवाह, भाग्य, कर्म, लाभ और मोक्ष जैसे विषय आते हैं। अगर आप इस श्रृंखला का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं एस्ट्रो तुषार। आप देख रहे हैं जन्म कुंडली का गूढ़ ज्ञान। धन्यवाद।